वेस्ट बंगाल बोर्ड माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट की वीडियो सीरीज चल रही है। हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में इन दो आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया है। आज के इस क्लास में हम लोग थर्ड आर्टिकल रैशनल यूज ऑफ एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर के कंटेंट में सबसे बड़ा कंटेंट है, रैशनल यूज ऑफ एनर्जी। आज मैं सिर्फ आपको इस रैशनल यूज ऑफ एनर्जी के रैशनल यूज के बारे में ही समझाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो बच्चे आज के इस कंटेंट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, एक वर्ड होगा यूनिट और एक वर्ड होने वाला है कंजर्वेशन ऑफ सोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चार ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस आर्टिकल रैशनल यूज ऑफ एनर्जी के अंदर में। आज के इस वीडियो में मैं इन चारों को डीपली डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल को समझते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले समझते हैं इस रैशनल यूज ऑफ एनर्जी में कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल में हम लोग ये जानेंगे कि जो फ्यूल हमारे पास दी गई है उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 1 किलो पेपर दे रहा हूँ और 1 किलो कोल दे रहा हूँ, कोयला दे रहा हूँ, और कह रहा हूँ कि इन दोनों में से किसी एक को यूज करके या दोनों ही यूज कीजिए और मुझे आप चाय बनाइए, चाय बना के दीजिए। तो आप कहेंगे कि सर 1 किलो कोयले में चाय तो बन जाएगा और बहुत कुछ बन सकता है उसके अलावा भी, लेकिन 1 किलो पेपर में चाय बनाना पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 1 किलो पेपर में चाय बनाया पॉसिबल है, तो मैं बता दूँ नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप 1 किलो पेपर को जलाएँगे, तो जो अमाउंट ऑफ हीट वो जनरेट करेगा, जो अमाउंट ऑफ हीट आपको इन टर्म्स ऑफ जूल मिलेगा 1 केजी के लिए, वो अमाउंट ऑफ हीट 1 किलो कोयला को जलाने पर नहीं होगा, बल्कि कोयले में वो अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वो कंपैरेटिवली बहुत-बहुत ज़्यादा होगा। यानी सेम क्वांटिटी को अगर आप फुल कंबस्शन करें, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप उसे बर्न करें, तो जब वो बर्न होगा तो बर्न होने पर जो अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस करेगा इन टर्म्स ऑफ जूल, वो सेम नहीं होता है। अलग-अलग फ्यूल के लिए ये अलग-अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिया पेपर, पेपर से ज़्यादा क्वांटिटी आपको वुड में मिलेगी, वुड से ज़्यादा क्वांटिटी आपको कोल में मिलेगी। इस तरह से सबका कैलोरीफिक वैल्यू अलग-अलग है। सो द कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज गेटिंग जनरेटेड बाय अ यूनिट क्वांटिटी। क्लियर? चलिए मैं इसे डेफिनेशन बुक के हिसाब से दिखाता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय अ यूनिट वेट और यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्यूल ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबस्शन इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पर ये कंप्लीट कंबस्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और यहाँ पर यूनिट वेट और यूनिट वॉल्यूम बोलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिट अगर नहीं लेंगे तो मैं अगर आपको 1 किलो पेपर की जगह में 2 किलो पेपर दे दूं और उसके साथ या 5 किलो पेपर या 10 किलो पेपर देकर उससे कंपेयर करवाऊं 1 किलो कोल के साथ, तो आपको कंपैरिजन जो है वो समझ आएगा कि सेम नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है। इसलिए यूनिट वेट या यूनिट वॉल्यूम वाला वर्ड और ये फुल कंप्लीट कंबस्शन भी इंपॉर्टेंट है, जिससे ये क्लियर आइडिया मिलेगा। इसी में कैलोरीफिक वैल्यू के साथ एक इंपॉर्टेंट यूनिट पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या है। जूल पर केजी, जे पर केजी, ये यूज होता है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे इस आज के इस आर्टिकल में, कंजर्वेशन ऑफ सोर्सेज के बारे में जानेंगे। ये जो कंजर्वेशन ऑफ सोर्सेज हम पढ़ने वाले हैं, इस कंजर्वेशन ऑफ सोर्सेज में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेनली समझेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो आपको पता है अर्थ पर हमारे पास एनर्जी के कुछ रिसोर्सेज है। रैशनल यूज ऑफ एनर्जी में हम लोग एक्चुअली इसी को समझने वाले हैं। हमारे पास जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को मेनली दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है हमारे पास रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते अर्थ पे, और नॉन रिन्यूएबल खत्म होने वाले हैं। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ एक एक करके दोनों में। अगर मैं बताऊं कि सोलर पैनल्स जो है, जो सनलाइट पर चल रहे हैं, तो क्या सन कभी खत्म होगा? ऑब्वियस सी बात है, सन खत्म मतलब अर्थ खत्म। तो जब तक अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है तब तक सन हमारे पास है, और सन है तभी हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। यानी अगर हम अपने सोर्स ऑफ एनर्जी को सन बना लें तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे साथ ऑलवेज है, रिन्यूएबल है। वेरएज़ अगर मैं कोल की बात करूं, तो कोल मैं किसी जगह से निकाल रहा हूं और एक सर्टेन टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बच रही है। अब अगर मैं बात करूँ कि क्या हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कंप्लीटली रिन्यूएबल वाले सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, बट उसके लिमिटेशंस बहुत हाई है। आने वाले क्लासेस में जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें उसका डिस्कशन करना है। इस जितने भी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सारे हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। इनके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन वीडियो लेक्चर्स पे। तो अभी आते हैं हमारे टॉपिक पर, जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। अगर हम लोग कंप्लीटली रिन्यूएबल में चले जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कंप्लीटली रिलायबल नहीं है।
तो हम लोगों को वहाँ पर कभी-कभी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। हमें एक ऐसा मिक्सचर बनाना चाहिए जिसमें रैशनल्स और इरैशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को के मिक्स्ड वे को यूज़ करना चाहिए, जिससे अर्थ पे डेवलपमेंट भी प्रॉपर होती रहे और एक ये जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ये भी एक लॉन्ग टाइम तक चलती रहे, जिससे एक बैलेंस अर्थ पर बना रहे। ऑब्वियस सी बात है, ये नॉन रिन्यूएबल है तो खत्म तो होंगी, बट इनका यूज़ हमें थोड़े प्रॉपर वे में करना चाहिए, जिस तरह से हम अभी इम्प्रॉपर वे में करते हैं, नहीं करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। आज अगर हम कोल कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे अपने इस जनरेशन में, तो आने वाले जनरेशन के पास कोल रहेगा ही नहीं और उनको कंप्लीटली रिलाई करना पड़ेगा रिन्यूएबल सोर्सेस पे, जो कि उनके लिए टफ लाइफ सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो हम लोगों को ऐसे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए जहाँ पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का बैलेंस्ड यूसेज हो। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको एक सोशल मैसेज देना चाहूँगा कि आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझना और करना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। समझने के बाद ही हम उसे कर पाएँगे, तो पहले समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक ऐसा वक़्त आएगा जब हमारे पास कोई भी रिन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी नहीं है और हमारे पास सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी खत्म हो चुके हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी पे हम लोगों को कंप्लीटली रिलाई करना पड़ रहा है। वहाँ पर अगर ये रिन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी के लिमिटेशंस इतने हाई हो गए कि एक ऐसी जगह के बारे में बात करते हैं जहाँ पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, सन वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर नहीं आता। तो अब सोचिए, आज से हम लोगों ने पिछले 100 साल में जितनी भी डेवलपमेंट की है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं होगा, यानी कि हम लोग सडनली 150-200 साल पीछे चले जाएँगे। मतलब आने वाली जनरेशन 200 साल पीछे चली जाएगी। सो कैन यू रियली एक्सेप्ट इट कि हमारा जनरेशन तो सारी चीज़ों को अच्छे से एन्जॉय कर लेगा, बट हमारे बाद वाले जनरेशन को नहीं कर पाएगा। एक और बच्चों को एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। जनरली स्कूल में, ऑफ़िसेज़ में हम कहते हैं कि फैन चल रहा है, मुझे तो पैसा नहीं देना है, चलने दो, क्या जाता है? ज़रूरत नहीं है फिर भी हम चला के छोड़ देते हैं, क्योंकि बिल आएगा तो स्कूल भरेगा, बिल आएगा तो ऑफ़िसेज़ भरेंगे, बिल आएँगे तो पापा भर देंगे। सोचिए, एक बात सोच के मुझे बताइए, बिल तो भर दिया जाएगा, बट उस बिल के से जो पैसा मिलेगा, क्या उससे वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किसका इस्तेमाल हुआ है, वो आपको पता है? मान लेते हैं कि अगर वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करके आपको दिया गया था, तो क्या आपका पैसा वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरेट कर सकता है? नहीं ना। तो कभी ये ना सोचे कि नुकसान किसी और को हो रहा है। ऑलवेज़ याद रखिए, नुकसान हम सबका होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ये ज़रूर समझें। इस छोटे से स्मॉल मैसेज के साथ आई होप कि आप बच्चों को मैं इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट है, ये जो सोशल मैसेजेस मैं आपको दे रहा हूँ, इसके पीछे मेन रीज़न यही है, कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट। हमें यही समझाने के लिए चैप्टर हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है कि हम कंसर्न्ड हो जाएँ अपने एनवायरनमेंट के प्रति। दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में कंपेयर करते हुए मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।